फिर गीता, सनातन संस्कृति की जिसकी हम बहुत बातें करते हैं। गीता में क्या लिखा है? कर्म कर, फल की इच्छा मत रख। क्यों? क्योंकि कर्म और फल अलग नहीं है। इन अदर सेंस, कर्म करना तेरे हाथ में, फल देना मेरे हाथ में। मेरे मतलब भगवान के हाथ में। हमारे हाथ में मेहनत करना हमारे हाथ में है, उसका रिजल्ट भगवान के हाथ में है। एग्जाम्स के लिए पढ़ना, 15 घंटा पढ़ना, रट्टा मारना, बहुत कुछ मेहनत करना, ट्यूशन क्लासेस सब करके मेहनत करना अपने हाथ में, पर 95, 99, 90, 80 या 3 ट्रायल लेना, वो भगवान के हाथ की बात है। मेहनत हमारे हाथ में, रिजल्ट भगवान के हाथ में। मैं बहुत अच्छा स्टोर खोल सकता हूँ, बहुत पैसा लगा सकता, चलना न चलना भगवान के हाथ में। 50% बिजनेसेस बंद हो जाते हैं, सब अच्छे मुहूर्त में चालू करते हैं, बहुत स्टडी करके लगाते हैं, बहुत अच्छी जगह से माल लाते हैं, बहुत अच्छा स्टाफ रखते, तो भी बंद हो जाते हैं। इसका मतलब क्या है? बहुत गंभीर मामला है। आज की दुनिया में जब भारत देश में 80 करोड़ लोग गरीबी रेखा के नीचे, माने कि जिनका पर डे का इनकम 200 रुपया भी नहीं है, उस देश में ये बात बहुत मायने रखती है। हम लोग ने अध्यात्म की बात करते करते इस लेवल पर पहुंच गया कि भाई नसीब में होगा मिलेगा, अब कुछ करना नहीं है। तो हमारे यहां पैसा पैदा नहीं हुआ। मेहनत हमारे हाथ में, फल ईश्वर के हाथ में, पर मेहनत तो हमारे हाथ में है। हम मेहनत ही नहीं करेंगे। पर अब मेहनत कैसे की जाए वो कोई बताता नहीं। स्कूल कॉलेज में बताता कि ये करो तो प्रॉफिट हो जाएगा, पर लॉस हो जाए तो क्या, वो स्कूल में नहीं सिखाते। अल्टीमेटली बात यह है कि जो सही बात है, कैसे बिजनेस करना, कैसे पैसे कमाना, ये हमें बताया नहीं गया है। और इसीलिए इस देश में जितना भी पैसा है 2%, 5% लोगों के पास है। पैसा और सेक्स बाय प्रोडक्ट है, मेन प्रोडक्ट है ही नहीं। पर हम मेहनत ऐसी करेंगे कि पैसा जग मार के आएगा। अब ये बात नहीं कि मैं भी मुकेश भाई अंबानी बन जाऊं, वो नहीं होने वाला है। पर मेरा जो है वो मेरे पास आएगा, इसके लिए मुझे हार्ड वर्क करना पड़ेगा। मेहनत मेरे हाथ में है, फल ईश्वर के हाथ में है। तो एक अंकल बोले कि तो संजय भाई कुछ करना ही नहीं, जब सब कुछ भगवान के हाथ में है तो हमें क्या करना है? अरे भाई, जंगल का राजा शेर होता है, वो अपना मुंह यूं खुला रखेगा तो क्या हिरन उसके मुंह में आ जाएगा? आजा आजा आजा। अरे उसको भी भागना पड़ता है, पकड़ना पड़ता है, उसके पीछे जाना पड़ता है, घास में छिपना पड़ता है, फिर इसको दबोचना पड़ता है, तब जाके शिकार होता है। बिजनेस करना पड़ेगा, जॉब करनी पड़ेगी, सर्विस करनी पड़ेगी, वो तो करना पड़ेगा। 15 घंटे से कम मेहनत करी तो यू आर आउट ऑफ द रेस। पैसा कमाने क्या, 2 टाइम खाने की भी मुश्किल हो जाएगी, आज इतनी हरीफाई है। मेहनत मेरे हाथ में, फल ईश्वर के हाथ में। तो फिर कैसे पैसा कमाना? बेसिक चीजें जो उसकी थी वो हमें बताई नहीं गई। कर्म मानी क्या? मेहनत। तो इसके लिए मैंने एक चीज निकाली। जब मैंने आई हैव गो थ्रू द मोर देन 450 बायोग्राफीज ऑफ द सुपरमैन ऑफ दिस प्लैनेट, तो वो लोग क्या करते थे? जैसे स्टीव जॉब्स एप्पल कंपनी का मालिक है, क्या करता था? हमारे टाटा है, क्या करते हैं? इन सब लोगों ने जो एक चीज करी वो मैंने मार्क करी पैसा कमाने के लिए। उन्होंने क्या किया था? जो किया बेस्ट किया। तो मैं आपको ये कहता हूं कि मेहनत हमारे हाथ में, फल ईश्वर है, पर हम जो करेंगे बेस्ट करेंगे। बेस्ट हम बेस्ट, नॉट ओनली बिजनेस। आज आप स्टूडेंट्स हैं, आज आप पढ़ रहे हैं, आज आप जॉब करें, मैं जॉब बेस्ट करूंगा। मैं पढ़ रहा हूं, मैं पढ़ाई बेस्ट करूंगा। हर एक चीज। मैं सुबह में पथारी से उठूंगा, सुबह में कराग्रे वसते लक्ष्मी कर मूले सरस्वती कर मध्य तो गोविंदा प्रभाते का। हे ईश्वर, तेरा शुक्रिया, तूने उठा दिया। कितने लोग रात को सोते, सुबह उठते नहीं? सुबह उठते ही शुक्रिया। अच्छे से शुरुआत करें, बेस्ट करेंगे। कॉपर का पूरा लोटा भर के पानी पी जाएंगे, ब्रश करेंगे, मस्त 15 मिनट ब्रश करेंगे, उल्टा सीधा आड़ा टेढ़ा। बात लेंगे, बेस्ट बात लेंगे। रोज से आधी बाल्टी पानी बचाएंगे कि मुझे पानी बचाना इस प्लेनेट के लिए, पर मैं नहाऊंगा मस्त। 2 पैर कपड़े हैं पर मैं धो के इस्त्री करके पहनूंगा, कल का आज नहीं पहनूंगा। कुछ भी हो जाए मैनेज कर सकते हैं। मैं चाय पीऊंगा, घर में जो नई क्रॉकरी उसी में पीऊंगा, पुरानी में नहीं पीऊंगा, नई में पीऊंगा। ये फील आनी चाहिए कि मैं होटल में मस्त जगह पर बैठ के चाय पी रहा हूं। जो करूंगा बेस्ट करूंगा। माँ बाप के पांव छूंगा, फिर मैं 11 बजे ऑफिस जाना है, स्कूल जाना है, तो मैं 11:15 को पहुंच जाऊंगा, कुछ भी हो जाए। एक बार मैंने कमिटमेंट कर लिया, फिर मैं खुद की भी नहीं सुनता हूं। मैं जो करूंगा बेस्ट करूंगा।
सब लेक्चर अटेंड करूंगा, एक भी लेक्चर में बंक नहीं मारूंगा। मैं जिसके लिए आया हूं, मुझे पढ़ने के लिए भेजा गया, मैं पढ़ूंगा। भगवान के सीसीटीवी कैमरा चालू है। इस्लाम में तो कहा दोनों कंधों पे दो फरिश्ते, सब लिखते हैं। बेटे स्कूल के कैमरे से मत डरियो, ऑफिस के कैमरे से मत डरियो। मैं जो करूंगा बेस्ट करूंगा। मैं फिल्म देखने जाऊंगा, अगर मुझे सीटी मारना नहीं आता मैं नहीं जाऊंगा। अरे मारूंगा, जाऊंगा, पैसा दिया भाई, सीट पर खड़ा होकर नाचूंगा, मैंने पैसा दिया। मैं एंजॉय करूंगा फिल्म को, गाना गाऊंगा। हाँ, किसी को डिस्टर्ब करने की जरूरत नहीं, पर मैं एंजॉय करूंगा। ऐसे क्या, अच्छे से करूंगा। मैं जो करूंगा बेस्ट करूंगा। आप स्कूल से या ऑफिस से शाम को दफ्तर से घर जाते हो बाइक स्कूटर लेके, पूरे दिन की थकान को किसी ने ठोक दिया तो हमें सॉरी बोलने का, भाई सॉरी। पर अगर फिर वो गाली बोलता है तो बराबर उसको ठोकने का, मारने का मैं बोलता हूं। वो भी बेस्ट मारने का, फिर छोड़ने का नहीं। पहले हाथ जोड़ो, माफी मांगो, कॉम्प्रोमाइज करो, पर नहीं होता है फिर ठोको। जो करो बेस्ट करो। प्यार करो, लैला मजनू झक मारे। दुश्मनी करो, भारत पाकिस्तान झक मारे। मैं जो करूं, मैं कचरा फेंकता हूं, कूड़ेदानी में ही जाएगा पूरा सीधा, थोड़ा भी बाहर उठा के अंदर। मैं घर जाऊंगा, मेरे चप्पल यूं ही निकालूंगा। मैं स्कूल में कहीं भी स्कूटर साइकिल पार्क करूंगा, सीधा करूंगा। मेरा वॉलेट में 10 का, 20 का, 50 का, 100 का, 200 का हो तो 5,000 का, 2,000 का, सब नोट में बिल्कुल लाइन से रखूंगा। पहले आधार कार्ड, फिर मेरा क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मेरा ड्राइविंग लाइसेंस, ये सब बिल्कुल सही। घर जाऊंगा, चश्मे ये रखूंगा। मैं आया, मैंने बुक यहां से लिया, मैं बुक वहीं रखूंगा। मैं जो करूंगा बेस्ट करूंगा। मेरी घड़ी निकाली, इसी टेबल पर जाएगी। मेरा ड्रॉवर खोला, इसमें ये चीज थी, ये चीज थी, ये स्टफ था, ये स्टफ, वही सब कुछ बेस्ट। इवन मेरा हैंकी का मैं क्रीज भी ऐसा करके जेब में रखूंगा, बेस्ट। कोई देख के समझ जाए कि ये संजय रावल का हैंडकरचीफ है। मैं जो करूंगा बेस्ट करूंगा। साहब, एक होटल में 400 रुपए में वेटर की जॉब करता था, पर मैं 4,000 का काम करता था। बोलिए 3600 रुपया भगवान के पास जमा होंगे नहीं होंगे? अरे मेरा जो बॉस था, मेरा जो ऑनर था, वो दे के ना दे, पर मेरा 3600 रुपया भगवान के वहां जमा होता है, और भगवान को इसका टाइम आने पर मुझे देना पड़ता है। आपको भी कहता हूं, 10,000 की जॉब करते हो, 20,000 का काम करिए। कस्टमर से 100 रुपए का अंदर 50 रुपए प्रॉफिट लेते हो, उसको इसमें मैक्सिमम रिटर्न कैसे दे सको ये सोचो। हम तो प्यार या बिजनेस, कम देना ज्यादा लेना, इसीलिए साले हम लोग होते हैं। इंडिया में किसी के पास से कपड़े लो, बदल ले जाओ, बोले सुबह सुबह आ गया। अब अमेरिका में जाओ, कभी भी जाओ, अपने आप ले रख दो, अपने आप बिल की भी जरूरत नहीं, तभी उनके बड़े बड़े स्टोर है, और हमारी 200 फुट जैसे गोखले जैसी दुकानें हैं। हम जो करेंगे बेस्ट करेंगे। जो करेंगे, छोटे से छोटा काम भी हम बेस्ट करेंगे। और जब भगवान को यह पता चल जाए कि यह आदमी सुबह से शाम तक 5 साल तक हर एक चीज बेस्ट करता है, फिर वो जो तुमको देता है, दैट इज कॉल्ड लक। ऐसे लक खुलता है। ईश्वर माने ऐश्वर्य, ऐश्वर्य माने बेस्ट। जब तुम सब चीजें बेस्ट करते हो, तब भगवान समझ जाता है ये मेरी ओरिजिनल नोट है, ये मेरा ओरिजिनल बंदा है, अब इसको दो। वो तो पूरी जहान का मालिक है। जब चाहे किसी को अमीर बना दे, जब चाहे किसी को रोड पे ला दे, आपको भी ले जाएगा। मैं जो करूंगा बेस्ट करूंगा, इससे थोड़ा भी नहीं कम करूंगा। ये बात अगर आपके जहन में उतर जाती है, तो फिर से आप देखिए कि आप कहां से कहां पहुंच जाते हो, कहां से कहां पहुंच जाते हो। सूरत में डायमंड का बिजनेस करने वाले लोग, 100-125 रुपए में जॉब करने वाले लोग, महीने के 500 रुपए का डायमंड पॉलिशिंग करने वाले लोग आज 5-5 हजार करोड़ का टर्नओवर करते हैं, और 5,000 लोगों का स्टाफ रखते हैं। मोरबी में एक टीचर के 2 बेटे अजंता और ऑर्पेट करके कंपनियां चलाते, जहां 8,000 लेडीज काम करती है, टीचर के बेटे। पर वो टीचर ने जब स्कूल में पढ़ाया, बेस्ट पढ़ाया। आज भी लोग एज ए टीचर उनको याद करते हैं, तब जाके इतनी बड़ी कंपनी बनती। भगवान समझ जाते हैं कि यार बंदा सही है, ये जो करेगा बेस्ट करेगा। फिर वो नात जात नहीं देखता है कि हिंदू है, SC/ST, मुस्लिम है, नहीं देखता है। वो इंसान की नीयत देखता है, क्योंकि उसके CCTV कैमरे चालू है। तो जो करो बेस्ट करो। पर आज इतना करप्शन बढ़ गया है, हर एक टेबल पर पैसा लिया जाता है, ब्यूरोक्रेसी पैसा लेती है, पुलिस पैसा, ऐसा लोग कहते हैं। मेरे पास तो कभी किसी ने, पुलिस वाले ने मांगे नहीं है। 35 साल से गाड़ी चला हूं, कभी किसी ने 100 रुपए नहीं मांगे। करप्शन तब हमें लगता है कि साला ईमानदार लोग तो बेचारे स्कूटर लेके घूमते हैं, और ये साले चोर उचक्के पॉलिटिशियंस और जिनके पास कुछ नहीं था, कॉर्पोरेटर थे, वो साले आज गाड़ियां लेके घूमते, चेन पहन के घूमते। अपने वही करो,
सब मत करिएगा। मैंने भारत के 100 से ज्यादा चोर कंपनी, भ्रष्टाचारी, करप्टेड ऑफिसर्स, बिजनेसमैन, ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस का एक लिस्ट बनाया, जिनके पास कुछ नहीं था, 5-10 साल में तो बच्चे यूएसए में, उनके पास फॉर्च्यूनर कार, फार्म हाउस, सब हो गया। मैंने बोला साला सरदार पटेल और गांधी जी को सेवा का बदला मिला नहीं, इनको कैसे मिल गया? मैंने उन 100 लोगों की तपास करवाई। भाई साहब आप नहीं मानोगे मित्रों, वो 100 के 100 लोगों के घर के अंदर किसी की वाइफ मर गई, किसी का एक बेटा एक्सीडेंट में मर गया, किसी को एड्स हो गया है, किसी को कैंसर हो गया है, किसी की बेटी वापस आई, किसी की बेटी कैसे भी किसी के साथ भाग गई है, किसी का वहां मर्डर हो गया है, किसी की इतनी बड़ी कोर्ट मैटर चलती है, सब खत्म है। 1 रुपया भी हराम का हमारे घर में आया ना साहब, हमारे बच्चों को भी रो रो के सूद समेत वापस करने पड़ेंगे साहब, सूद समेत वापस करने पड़ेंगे। भगवान दूध का दूध पानी का पानी करता है साहब, मत करिए। हम मेहनत करेंगे, हम धीरू भाई के वहां पैदा नहीं होते, क्यों यहाँ पैदा? मतलब हमारे तकदीर में ये लिखा है। अब हम मेहनत करेंगे और मेहनत इतनी करेंगे कि जो उसका परिणाम आएगा वो देगा, इसमें मैं खुश हूं। ये बात आप समझ जाओ। ईमानदारी से जीऊंगा, 1 पैसे का गलत नहीं करूंगा, जॉब करता हूं डबल काम करूंगा, प्रॉफिट है प्रॉफिट मिनिमम लेके मैं मैक्सिमम मेरे कस्टमर को प्रॉफिट देने की, उसको फायदा पहुंचाने की मैं भाव रखूंगा। द डे विल कम, इट कम्स टू यू। एक बहुत अच्छी स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं। एक गांव में एक चाचा थे, तो पूरा गांव लॉटरी का टिकट खरीदता था। सब लोग लॉटरी खरीदते, बोले 10 रुपए में 10 लाख मिल जाए, सब लोग लेते थे, किसी को लगे नहीं। अब पूरे गांव में ये काका एक ऐसा आदमी था जो कभी लॉटरी का टिकट लेता नहीं था। तो गांव वालों ने बोला अंकल आप भी ले लीजिए। बोले नहीं भाई, भगवान मेहनत का खाने देने, तो बस अपने मफत का नहीं चाहिए। बोले काका ले लो। नहीं यार, सबने लिया, सबको, तुम एक ही बाकी ले लो तो पता चले कि साला इस गांव में नहीं लगने वाले। काका बोले नहीं भाई, मुझे इसमें पढ़ना ही नहीं, ये चीज ही गलत है, फोकट का नहीं चाहिए। तो एक भाई बोले अरे काका खाली आप हाथ तो रखो यार, मैं 10 रुपया दे देता हूँ, टिकट आपकी बस। तो काका ने ऊपर सबसे पहले जो टिकट कोई भी खींच के ले ली, जेब में रख दी, फिर वो तो चल गए। दूसरे दिन सुबह में 10 लाख का लॉटरी खुला। नंबर क्या था? 72। 72 किसका था? वो काका का। सब लोग काका के घर, काका आपका तो लॉटरी लग गया। हम तो बाप जी को पूछे, फकीरों को पूछते, नोट पर से देख के कुछ न कुछ अट्टा मार के नंबर सोचते कि ये नंबर लगा दो लग जाएगा। तुमने ऐसे लिया, कैसे लग गया? तुम्हारी सक्सेस का सीक्रेट बताओ। अंकल बोले नहीं बताऊंगा। बोले बताओ अंकल। तो अंकल ने बोला, पूरा गांव इकट्ठा हो गया चौराहे पर। अंकल को बोला देखो अंकल आपने 72 नंबर कहाँ से लाया? अंकल ने बोला देखो भाई, पिछले जब ये लॉटरी खरीदा उसके अगले ही दिन में रात को स्वर्ग में चला गया। तो स्वर्ग में भगवान, उनके आगे अप्सराओं, 7 अप्सरा डांस कर रही थी, और 7 अप्सराओं के पीछे और 7 अप्सराएं डांस कर रही थी। 7 × 7 72। बोले अंकल 7 × 7 49 होता है। बोले लॉटरी किसको लगी? ऐसा होता है, 49 वाले घर बैठे होते हैं और 72 वाले लेके चले जाते हैं, क्योंकि उसने ईमानदारी से काम किया, मेहनत से काम किया, फोगट का नहीं चाहिए। मेरे पिताजी दर्जी काम करते थे, तो वो बोलते थे कि बेटा कपड़ा फट जाए, अपनी सिलाई नहीं फटनी चाहिए, क्वालिटी रिमेन्स फॉरएवर। आप जो भी बिजनेस करते हो बेस्ट करिए। आज रतन टाटा 3 पीढ़ियां से चल रही, जनरली 3-4 जनरेशन में खत्म हो जाता है। ये नहीं हो रहा है, क्योंकि जो किया बेस्ट किया। ताज बनाया बेस्ट बनाया, वेस्ट साइड स्टोर्स बनाया बेस्ट बनाया, TCS कंपनी बनाए, तो सब फूंक फूंक के, पर जो करेंगे बेस्ट करेंगे। ये अगर हम में आ जाता है तो पैसा तो भगवान बोलता है मेहनत तेरे हाथ में, फल मेरे हाथ में। तो मेहनत ऐसे करेंगे तो भगवान हमको जरूर इसका फल देगा। दूसरी बात है सर, आकाश को छूना है पर पांव जमीन पे रखना है। कुछ भी हो जाए, आकाश को छूना है पर पांव जमीन पे रखना है। ये हमें संस्कार होने चाहिए। किसी की हाय नहीं लेनी, हमें किसी का नहीं चाहिए। हमारा है, हमें मिल जाएगा, हम मेहनत करेंगे आ जाएगा। भगवान दयालु, उससे ज्यादा दे देगा, इसकी फिक्र मत करिए। मैंने जब डायमंड में बहुत सारा लॉस किया, कंस्ट्रक्शन में आया, उसमें भी पहले बिजनेस में मैं फंस गया। एक गलत प्रॉपर्टी आ गई जिसका बेस ही नहीं था। मैं सोचा ऊपर 3 फ्लोर बना दूंगा, पर उसका पाया जिसको बोलते फाउंडेशन ही नहीं था। फिर से पूरा करके नीचे से 2 साल लग गए, इंटरेस्ट भरा,
चेक रिटर्न हुए, बहुत खराब टाइम गया, पर मैं खड़ा रहा। दूसरी चीज याद रखना, भगवान मर्द की मैयत में जाएगा, पर जो निकम्मा है ना उसकी बारात में नहीं जाएगा, जिसको हम बाइला बोलते हैं, नहीं जाएगा। मर्द की मैयत में जाएगा। डरिएगा मत, हिम्मत मत हारिए, खड़े रहिए। और पैसों से सब इज्जत नहीं होती है, पैसों से वहम होता है। अब 100 बार टाइम पर पैसा दोगे ना तो बोलेगा आदमी सही है, एक दिन लेट हुआ बोले पार्टी गई, तो ये इज्जत होती है? इज्जत क्या होती है? जब मैंने लॉस किया तो भी दोस्तों ने पैसा दिया, जब मैं कंस्ट्रक्शन में फंसा तो भी लोगों ने पैसा दिया। ये इज्जत होती है कि आदमी न सट्टा खेलता है, न जुआरी है, न सिगरेट पीता है, न जुआ खेलता है, न इसके कोई आड़े टेढ़े धंधे, न रात को कहीं भी घूमने जाता है। 10 साल से लड़का कभी पालनपुर छोड़ के नहीं गया, लोग पैसा देंगे। ये इज्जत होती है साहब। तो पैसों की इज्जत की फिक्र मत करिए, दिखावे के लिए मत जिए। ये सारी चीजें आ जाती है। और मैं जो करूंगा, मैं श्मशान भी जाता हूं तो कोई मर गया इसीलिए जाता हूं, तो मैं उस मूड में जाऊंगा। मैं किसी की शादी में जाता हूं उसी मूड से जाऊंगा। 1 घंटा बैठ सकता हूं तो मैं जाऊं। किसी बाप जी की कथा सुनने जाता हूं, रामायण पारायण सुनने जाता हूं, मैं अच्छे से जाऊंगा। ये भाव अगर हमें आ जाता है तो फिर मैं मानता हूं कि हम सब कुछ अच्छे से पैसे कमा सकते हैं। पर हम लोग थक जाते हैं, लोग सुसाइड कर जाते हैं, बिजनेस में लॉस हो जाता है, इंटरेस्ट बढ़ते हैं। अब इंटरेस्ट, हम हायर इंटरेस्ट पर हम पैसा लेते हैं, तो जो हायर इंटरेस्ट पर पैसे वाला वो हमें घर देने थोड़ी आता है, वो तो हम जाते हैं, तभी तो वो लेता है। वो तो पैसा भी लेगा, इज्जत भी लेगा, और पैसा भी, इंटरेस्ट भी लेगा। इंटरेस्ट पर मत लीजिए, वो आपके घर नहीं आता, उसका बिजनेस है। मैं उसको गलत नहीं मानता, वो सही आदमी है, वो उसका बिजनेस है। आज हम 10 लाख का फ्लैट होता है 20 लाख में बेचते हैं लोग, तो वो तो लेगा इंटरेस्ट, वो उसकी मर्जी है। कितना प्रॉफिट करना नहीं करना वो हमें घर देने नहीं आता, हम जाते हैं तो फिर हमें उसको फुलफिल करना होता है। तो कभी भी बिजनेस में ऐसा रिस्क मत लीजिए। हाँ, आपका दिल कहता है करिए, आपको कोई ना कोई मिल जाएगा सपोर्ट, पर इंटरेस्ट पर पैसा लेके कभी बिजनेस मत करिएगा, कभी बिजनेस मत करिएगा, कभी बिजनेस मत करिएगा। 100 में से 99 लोग नहीं, 100 में से 100 लोग इसमें बर्बाद होते हैं। पैसा भी जाता है, इज्जत भी जाती है, बिजनेस भी जाता है, और परिवार खत्म हो जाता है। इसके लिए महाभारत देखिए, ये जुआ, ये इंटरेस्ट, ये सब लाइफ के लिए बहुत घातक चीज है। मत करिए, पैसा कमाने के बेस्ट करिए। एक बंदा आपको ऐसा मिल जाएगा, आप कहां से कहां पहुंच जाओगे। तो ये जो बात है, ये मेन चीज है। कभी पूजे, अभी मुकेश भाई अंबानी ने लक्ष्मी पूजन करवाया, भगवान बोले खड़े हो जाओ भाई, कितना दिया तुमको, मजाक में कह रहा हूं। जो करेंगे बेस्ट करेंगे, इससे थोड़ा भी नीचे का हम नहीं करेंगे। मेरा भाई 2001 में गुजर गया कार एक्सीडेंट में। तो जिस कार के साथ एक्सीडेंट हुआ, तो जो सामने वाली कार था उसका इंश्योरेंस नहीं था, उसका इंश्योरेंस नहीं था, इसलिए मेरे भाई को 50 लाख रुपए उसकी जॉब बाकी थी, वो मिलने वाले थे, वो नहीं मिले। मुझे बहुत अच्छे पॉलिटिशियंस, बहुत अच्छे पुलिस दोस्तों ने बताया कि संजय भाई, जो गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है वो गाड़ी का इंश्योरेंस नहीं है, इसलिए आपके भाई को इंश्योरेंस का पैसा नहीं मिलेगा। पर 50 लाख रुपया 2000 की साल में आज के 3-4 करोड़ रुपया होता है साहब। बोले वो 50 लाख रुपया आपको चाहिए तो एक और गाड़ी पड़ी है जो जिसका एक्सीडेंट किसी पेड़ के साथ हुआ है, तो हम ये FIR में ये बदल दे और आपका केस, आपको पैसा। मुझे अच्छे भाव से कह रहे थे कि संजय भाई, मेरे भाई की बहुत इज्जत है, उसको लोग साहब कहते हैं, वो कवि दिल आदमी था और एक्सीडेंट में गुजर गया। मैंने बोला नहीं भाई साहब, हमको फोगट का नहीं चाहिए। अगर पैसा नसीब में होता तो भाई नहीं मरा होता। सर देखिए, हमने वो 50 लाख जाने दिया, अब देखिए भगवान का चमत्कार। मेरी एक प्रॉपर्टी थी जो नहीं बिक रही थी, मैंने किसी को जबरदस्ती मेरे भाई ने बेची थी। मेरे भाई के गुजर जाने के बाद वो प्रॉपर्टी हमारे पास वापस आई। उसने बोला हमें नहीं चाहिए आपकी प्रॉपर्टी, और हमने जो टोकन दिया आप वापस कर देना। सर वो प्रॉपर्टी में जो 50 लाख मेरा जो लॉस हो रहा था, भगवान ने लगभग उसमें से बैलेंस करा दिया। इतने अच्छे प्रॉफिट में वो बिकी मेरी प्रॉपर्टी। सी द ग्रेस ऑफ गॉड। जब कोई ललचाए ना तो समझना कि ये ललचा के मुझे हराम का 1 लाख दे रहा है, इसका मतलब कि मेरा 1 लाख का नसीब जागा है, मुझे मिलेगा, मैं वेट करूंगा, पर मैं फोगट का नहीं लूंगा साहब। पैसा कमाना मेहनत हमारे हाथ में है, उसका जो रिजल्ट है वो ईश्वर के हाथ में है, हमारे हाथ में नहीं है। कितनी भी परिस्थिति बिगड़ जाए, कितना भी कुछ हो जाए, कभी सुसाइड का विचार मत करिए।
दूसरे जन्म में भगवान वहीं से चालू करवाएगा। कर्जा हो जाता है, बहुत पैसा चढ़ जाता है, बहुत टाइम देखा है मैंने। बैंकों में डिफॉल्टर हो जाते हैं, कोर्टों में जाना पड़ता है, कोर्ट में खड़े रहना पड़ता है। खड़े रहने का इज्जत से, हम जुआ कहाँ खेले, हमने बिजनेस किया, लॉस किया है, गवर्नमेंट का रूल है, वी हैव टू फेस इट। भागिएगा मत, फेस द डेंजर। डर के आगे जीत होती है। पर छोटे से छोटा काम बेस्ट करिए, मस्त करिए, अपने काम को इतना प्यार करिए कि पूछो मत। जैसे पहला प्यार, इतना प्यार करिए। छोटा सा ऑफिस हो, सफाई रखेंगे, कहीं पर भी कुछ इधर उधर कुछ भी कचरा नहीं जमेगा, हर एक चीज़ हर एक साफ करके रखूंगा, हर एक चीज़ मस्त सजा के रखूंगा। मैं जॉब करने जाऊंगा तो वहाँ पर जैसे मेरे बाप की पीढ़ी उस भाव से जाऊंगा, मेरे बॉस की बहुत तरक्की हो जाए ऐसा भाव रखूंगा। ये सारी छोटी छोटी चीज़ें करोगे। अब ऐसे ऐसे लोग आते हैं कि आपको पैसे कमाने के नुस्खे बताते हैं, अब वो तो पैसा कमा के चला जाता है, हम तो वहीं के वहीं रह जाते हैं। एक ही रूल है, जो करो बेस्ट करो, मेहनत अपने हाथ में, फल भगवान के हाथ में है, ये कभी भूलना मत। पर मेहनत ही ऐसी करूंगा कि भगवान को सामने से मुझे देना पड़े। मेरी लाइफ में से बहुत सारे इंसिडेंट बने हैं कि जब मैं उन सारी चीज़ों से ऊपर उठ गया, कि कोई ना कोई मुझे मिल गया, पर मैंने कभी हिम्मत नहीं हारी, कभी किसी से झूठ नहीं बोला, कभी किसी का मतलब जिसको बोलते जैसे किसी का बुरा करना तो पहले अपने अंदर उसका पैड लगाना पड़ता है, अपने को बुरा बनना पड़ता है ना। किसी को गाली बोलनी है तो पहले अपने में गाली पैदा करनी पड़ती है। बस ये सब कुछ आ जाता है। जो करो बेस्ट करो, बिलीव इन गॉड। निष्फलता मिलेगी, हार जाओगे। अमिताभ बच्चन भी डिफॉल्टर हो गए थे, उनकी कंपनियां बैठ गई थी। जब बागबान पिक्चर बना उस टाइम बहुत खराब टाइम था, उनका बंगलो भी बेचना पड़ा, ऐसे नौबत आ गई थी। न्यूज़पेपर वाले पूछते थे आपको साहब कैसा लगता है, अरे भाई किसको अच्छा लगेगा। तभी बच्चन साहब ने भी यही कहा कि अगर मेरा चाह हुआ तो मैं खुश, मेरा चाह नहीं हुआ तो भगवान खुश। आज भगवान खुश हो रहा है, पर खड़े रहे डट के। बहुत बुरा टाइम आया, खड़े रहे। एक ही बात कहता हूं, कोई काम छोटा नहीं होता है। हर एक काम को प्यार करिए, मोहब्बत करिए, अपना समझ के करिए। मेरे सामने वाले को मैं कैसे प्रॉफिट दे सकूं, मेरे सामने वाले को मैं कैसे ये कर सकूं, सब मुझे नहीं खाना है। वो मुर्गी नहीं पूरा अंडे निकाल लेते सोने के, मर जाती मुर्गी। हार्ड वर्क, ऑनेस्टी, भगवान के कैमरे चालू हैं, ये भाव अगर हम में आ जाता है तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आती। हम कितने होशियार हो गए हैं। मैं एक स्टोर में गया, वहाँ बोर्ड लगा था बाय वन गेट टू फ्री, मतलब एक खरीदो दो फ्री। तो एक का कीमत था 2000। मैंने उस सेल्स गर्ल को 2000 रुपये दिए। मैंने बोला मैडम 4000 वापस करिए। बोले नहीं ऐसा नहीं सर, मतलब लिखा है ना बाय वन गेट टू फ्री। उल्लू बनाने के धंधे हम लोग सब कैसे जिसको बोलते हैं ना बॉटल में उतारना, कैसे उल्लू बना। एक मैडम एक छोटा आदमी भी कितना होशियार हो गया पैसा कमाने में, वो भिखारी रहेगा। एक मैडम एक लॉरी पर गए, तो लॉरी में बनानास मिल रहे थे डजन के 40 रुपये। तो उसने बोला मैडम, मैडम ने पूछा भाई साहब केले कैसे दिए, बोले 40 रुपये डजन। अरे भाई तू तो लूट रहा है, उस लॉरी पर तो 20 रुपये मिल रहे हैं। तो बोले वहीं से ले लो, बोले वहां पर है नहीं। तो वो लॉरी वाला क्या बोलता है, मैडम जब मेरे पास नहीं होंगे तो मैं 10 रुपये डजन बेचूंगा। साला जो नहीं है उसका भी हम व्यापार करते हैं, मेरा तो नहीं चले तेरा भी नहीं चलना चाहिए। ये जो हमें भाव पैदा हो गया है, ये बहुत डेंजर हो गया है। मत करिए ऐसा।